सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी विषयवार चर्चा चल रही है, औपसमिक, छायोपसमिक, सहायक और दायक आदि 5 भावों की चर्चा चल रही है। उन्हीं 5 भावों में आज अपन आत्मा के स्वरूप की चर्चा करेंगे कि जो आत्मा का जो भाव है वह भाव कैसा भाव है। इस संबंध में अपन को आज यहाँ पर चर्चा करनी है। तो 5 भाव जो हैं आत्मा के ही स्वरूप हैं, क्योंकि अपन ने देखा था औपसमिक भाव देखा था, उपसम आदि जो होना, कर्मों का दबा रहना आदि जो भाव है वह औपसमिक भाव है, और कर्मों की उदय रूप अवस्था और क्षय रूप अवस्था छायोपसमिक भाव है, और कर्मों के सर्वथा क्षय होने का नाम छायक भाव है, और कर्मों के उदय में आकर निर्जित होना उसका नाम औदायक भाव है। और पारिणामिक भाव के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये आत्मा का भाव है। पारिणामिक भाव आत्मा का भाव कैसे है? क्योंकि देखो, आत्मा जो है उपयोगमय व्यापार वाली है। काय का व्यापार? उपयोग का व्यापार का मतलब क्या है? चेतन का व्यापार, कि जिसमें चेतना शक्ति होती है वह आत्मा है, और जिसमें चेतना शक्ति नहीं है वह आत्मा नहीं है। तो ऐसी जो संबंधित जो चर्चा है, इसके आधार पर जो 5 भाव कहे गए हैं वह आत्मा के ही हैं, क्योंकि खाली कर्म पे तो ये घटित होंगे नहीं। केवल कर्म के होने का नाम तो कोई भाव है नहीं। तो कर्म के साथ साथ में आत्मा का भी संबंध है, क्योंकि बिना चेतन के कोई क्रिया नहीं होती, और क्रिया होने के लिए चेतन की परम आवश्यकता है। तो उस संबंध में कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप है, चाहे वो संसारी आत्मा हो चाहे वह मुक्त आत्मा हो, सभी पर्यायों में इन 5 में से किसी न किसी भाव वाली होगी ही। चाहे वो संसारी आत्मा हो, संसारी आत्मा का मतलब अपन हम सभी, तो मुक्त आत्मा का मतलब जो निर्माण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए उनकी। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि अजीव में 5 भाव पर्याय संभव नहीं हैं, इसलिए ये भाव अजीव के स्वरूप नहीं है। देखो, कर्म कहाँ होगा? जहाँ चेतन होगा, और चेतन जहाँ होगा वहाँ कर्म घटित होता ही है। इसलिए चेतन के बिना कर्म का संभव नहीं है। इसलिए चेतन के साथ साथ कर्म का संबंध है। इसलिए कर्म के साथ में जीव का जो है 5 भाव घटित होते हैं। इन 5 भावों के 53 भेद हैं। क्रमशः पूर्वक इस प्रकार है। औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक और सम्यक। और औपसमिक चारित दर्शन मोहिनी के उपसम से औपसमिक सम्यक, और चारित मोहिनी कर्म के उपसम से औपसमिक चारित प्रकट होता है। ये भाव, दोनों भाव औपसमिक भाव कहलाते हैं। उपसम सिर्फ केवल मोहिनी कर्म का ही संभव है, अन्य का नहीं है। ये वह बात भी बहुत इम्पोर्टेंट रखना है कि जो उपसम होता है वह किसका होता है? तो कह रहे हैं उपसम होता है वह केवल मोहिनी कर्म का होता है, क्योंकि मोह के कर्म के उदय से ही अन्य प्रकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए मोह कर्म के उदय से ही यह बात घटित होती है। इसी प्रकार से जो छायक भाव कहा गया है, और छायक भाव भी 9 प्रकार का है। छायक केवल ज्ञान और छायक केवल दर्शन। अब केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान का मतलब में होता है संपूर्ण ज्ञान। ऐसा कोई भी पर्याय शेष नहीं है जो केवल ज्ञान के गम्य नहीं हुई हो, या केवल ज्ञान में वह दर्शाई नहीं गई हो। सभी पर्यायें केवल ज्ञान में घटित होती हैं, और सभी पर्यायें केवल दर्शन से देखी जाती हैं। तो केवल ज्ञान संपूर्ण वस्तु का ज्ञान है। संपूर्ण वस्तु का मतलब में संसार के जितना भी चराचर है, उस समस्त चराचर को अपनी ज्ञान में झलकाते हैं। इसलिए उनका जो ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है।
और उनके द्वारा देखना, उनको द्वारा जो जानना, विषय वस्तु का जानना है, वह संपूर्ण केवल दर्शन है। इसलिए छायक भाव के जो 9 भेद बताए हैं, उनमें केवल छायक केवल दर्शन, छायक केवल ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, और सहायक सम्यक और सहायक चारित्र। इस प्रकार से 9 भावों की चर्चा इसमें प्राप्त होती है। आगे की विषय की जो चर्चा है, वह चर्चा अपन कल यहाँ पर द्वारा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने विषय बात सुनिए और समझिए और अपने विषय का चिंतन कीजिए। जहाँ समझ में नहीं है पूछने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।